सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा 15 से आगे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कल कल सुन सावनी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तुलसीदास जी बोले, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है, अति स्नेह करते हैं। सिय निंदक अग ओगन साए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्यादिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। और भैया उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले यानी सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी उस दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यौ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुख दखल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्त मानी। करऊँ प्रणाम कर्म मनुबानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचे बड़ बयउ विधाता, महिमा बदे राम पितु माता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। कौशल्य के यहाँ राम श्री ने जन्म लिया। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर, सब कल्याण की मूर्ति हैं, उन्हें मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी, तथा जो श्री राम जी के माता पिता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है, उनकी कोई सीमा नहीं है, अपार महिमा है, क्योंकि राम जी के पिता है। मैं उनको भी प्रणाम कहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदौ अवध बुलाए सत्य प्रेम जयी राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसे राजा दशरथ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवं परिजन सहित वैदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ,
जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, अंदर से थे, लेकिन अपना योग भोग दुनिया के कार्यकलाप करते रहते थे, लेकिन अथाह प्रेम श्री राम जी के चरणों में ही था। परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया, जैसे ही सामने आए तो प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मुद पोइब तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे नियमधारी, ऐसे व्रतधारी, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में जैसे भौरा की तरह लुभाया हुआ है, जैसे भौरा फूल पर रहता है, वैसे ही भरत जी का मन उनके चरणों में रहता है। कभी उनका पास नहीं छोड़ता, उनके दूर नहीं होता पैरों से। बन्नौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान बयऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो शीतल, कैसे हैं लक्ष्मण जी, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश, यानी पताका को ऊंचा करके फहराने में जैसे दंड का होता है, ऐसे ही उनका भी है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूम भयटारन, सदा जो शान कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनागर। और जो हजार सिर वाले और जगत के कारण यानी हजारों सिर पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, उन जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसी कामना के साथ प्रार्थना करते हैं नारद जी। गोस्वामी तुलसीदास जी। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती जी से भी विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। क्या बात है। प्रणवं पवन कुमाल खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप उधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं। जैसे दुष्टों का संहार, जैसे वन को अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही दुष्टों को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। जो ज्ञान की मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण करे श्री राम जी निवास करते हैं, जिनके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम निवास करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगदाद जे की समाजा,
बन्नौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जाम्बुवन, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में जन्म लेकर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बन्नौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, जो उनकी चरण वंदना करते हैं प्रभु की, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जो श्री राम जी के निष्काम भाव से सेवक हैं, मैं उन सब को प्रणाम करता हूं। ऐसे कहकर तुलसीदास आगे क्या कहते हैं? सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबय धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। श्री सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि, आज जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर ऐसी कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा, मैं श्री जानकी जी के भी दोनों चरण कमलों में सर रखकर उनसे प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मुझे मिल जाए, ऐसी मैं भाव करता हूं, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्पण चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न रामा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं? जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, जैसे वाणी और उसका अर्थ, जैसे जल और जल की लहर को अलग कह सकते हैं लेकिन अलग नहीं है, परंतु वास्तव में एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। जो भी दुखी है तो उनको बहुत प्रिय है, उससे कोई वैर द्वेष नहीं करते। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निदान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि
अग्नि, भानु यानी सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म। ध्यान से सुनना। राम क्या है? अग्नि का अ, भानु यानी सूर्य का स, अ, और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आम। रूप से बीज है वह राम नाम, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। राम नाम से ही कल्याण है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु पुदेशु। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो महामंत्र है राम नाम, जिसे स्वयं महेश्वर भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी के जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान याद कवि नाम प्रतापू, भयउ शोध्य करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जैसे आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जिन्होंने उल्टा नाम जपा था, मरा जप कर भी ऐसे पवित्र हो गए जिनका आज दुनिया में यश है, नाम है। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी भोले बाबा के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं, दोनों लोग। हर से हे तु हे रे हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति, राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए, बड़े खुश हुए कि देखो राम के नाम में कैसी लगन है पार्वती जी की। और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में श्रोमणी पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अंग बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। जब पी गए थे जहर को, वो भी अमृत बन गया। राम नाम का ही प्रताप है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, आहा जय हो प्रभु राम। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदाम रामा, तुलसी साल सुदाम। राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास, मंगल भवन अमंगल हारी। रामा द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की भक्ति उस वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, जैसे जो सेवक गण है वह धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। जैसे वर्षा ऋतु में धान ऊपर की तरफ बढ़ता है,
प्रगति करता है। ऐसे ही राम नाम का सेवन करने वाला भक्त बहुत आगे बढ़ता है, प्रभु के पास जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जिन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहो परलोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोरथ हैं। भगवान राम नाम शब्द की महिमा, दोनों अक्षर मधुर मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जैसे शरीर की आंखें हैं, ऐसे ही वर्णमाला के नेत्र हैं राम। भक्तों के जीवन है राम, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुखद और सुलभ और सुख देने वाले हैं राम। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात दोनों लोग अच्छे कर देते हैं, भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवान सेवा में नियुक्त रखते हैं, वह शब्द है राम। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिगलाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे और सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका र और उनका म अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हे जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, जैसे ब्रह्म और जीव एक साथ हैं, एक ही हैं, ऐसे ही यह भी एक ही है। दो दिखाई पड़ते हैं राम, शब्द एक ही है, सदा एक रूप और एक रस है, एक ही रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विषेक जन त्राता, भगति सुति अकल करण विभूषण, जगत हेतु विमल विदुषूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना यह जगत नहीं रह सकता, ऐसे ही है यह राम। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष समदर बसुदा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिय जसोमते हरे हर अलधर से। और ये सुंदर गीत गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। जैसे मान लो आपको मोक्ष मिल गया, तृप्ति हो गई, वो अमृत का स्वाद आ गया, ऐसे है राम शब्द। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एको मुकुट मणि, एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनने पर जो रामा, सब बरनने पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो, मंगल भवन अमंगल हरि रामा।
द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप यानी रेफ से है और दूसरा मकार यानी मुकुट रूप यानी अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं और ऐसे ही यह सब कुछ हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।